नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इन कॉन्वर्सेशन में आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल कर रही हूं और आज इन कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बहुत बड़ा चेहरा अली मोहम्मद सागर साहब। सागर साहब, आपका इन कॉन्वर्सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे क्योंकि पार्टी से कई कदावर नेता जो हैं वो जा चुके हैं और उनके पीछे पीछे उनसे जुड़े हुए कई मेंबर्स निकल गए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं बिखरती हुई नज़र आ रही है? नहीं, किसी लीडर का, किसी वर्कर का जाना अफसोस की बात होती है, कमज़ोरी आती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्टी ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि जो डिपेंडेंट है टोटल किसी के निकलने या किसी के आने से। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। आज सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोग गए, तो अब एक बड़े ओहदे पे जो साहब काम कर रहे हैं उसका निकलना वो तो एक खला हो जाता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें हो रही हैं। ये पहले 47 से कुछ लोगों को निकाला गया, कॉन्स्पिरेसियाँ की गई ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर किया जाए। ये एक स्ट्रांग वॉइस है लोगों की, इसमें कमज़ोरी आ जाए। जब इसमें कमज़ोरी आ जाए तो उसका उनको उनके जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनको उनके वो पाई तकमील तक पहुंचाते हैं। बाकी कुछ लीडर निकले, उसका हमें अफसोस है। उनके साथ एसोसिएशन हमारी रही, काम किया हमारे साथ। अब क्यों निकले वो चीज़ लोगों से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया में उसका जिक्र रोज़ हो रहा है। सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, इस जिक्र में और मीडिया के इस जिक्र में कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एज अ पार्टी अंदरूनी कलह जो है वो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इंट्रीम जो हमारी थॉट प्रोसेसेस में जो हमारी ऑब्जेक्शनेबल थॉट प्रोसेसेस आ रही है, एक का थॉट प्रोसेस दूसरे के साथ नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से जो है इंट्रीम फाइट्स हो रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑन द बेसिस ऑफ थॉट्स। मैंने कहा कहीं आइडियोलॉजी डिफरेंस तो नहीं मुझे लगता है मैडम रिवर्स सुना है। बाकी पार्टियों में होता होगा लेग पुलिंग, इन फाइटिंग, वो ये। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी डिसिप्लिनड कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इस तरह ये चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, ये आपने सही कहा, कुछ लोग निकले, पहले भी निकले। एक वक्त था बेग साहब निकले, जिसको शेख साहब अपने के बैद दर्जा देते थे। एक वक्त था शाह साहब निकले, जो चीफ मिनिस्टर भी रहा है स्टेट का। ऐसे चीज़ें होती हैं। ये तो रूटीन एक पार्टी एक एक्सरसाइज होती है पार्टियों में। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है वो इम्प्रेशन टोटल मैं डिस्पेल कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग जो हमारे साथ काम कर रहे थे, हमें अफसोस है वो निकले, लेकिन उनके निकलने से तंजीम कमज़ोर नहीं हुई, तंजीम और मजबूत हो जाएगी। आज आपको पता चला होगा जब आप डॉक्टर साहब के पास थी, बहुत लोग जो हमसे दूर थे, जो हमें छोड़कर चले गए थे, वो आज पार्टी में आ रहे हैं। ऑनेस्टली और सिंसियरली मैं फील कर रहा हूँ कि यहाँ जम्मू में तंजीम मजबूत होती जा रही है। जम्मू में आप कह रहे हैं कि तंजीम जो है वो मजबूत होती जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मजबूत होती जा रही है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी भी रही है और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग गवर्निंग पार्टी भी रही है। आज के अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो क्या लगता है, क्या आने वाले दौर में जम्मू कश्मीर में अपनी पकड़ बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस वैसे ही जोर दिखाएगी जैसा पहले था? कोशिश तो वही होगी जो आपने फरमाया, कोशिश तो वही होगी। हम अपनी ताकत का मुजाहरा करें, लोगों के पास जाएं। बेसिकली पॉलिटिक्स में लोग ही मेन जो पिवट है डेमोक्रेसी का, वो लोग हैं। सेंट्रल जो फोकस पॉइंट है वो लोग हैं। हम कहते हैं सरदारी आवाम का हक है, आवाम ताकत का सरचश्मा है। पीपल आर द फाउंटेन ऑफ द पावर। लोग हमसे होंगे तो हम आएंगे, लोग हमसे दूर हो जाएंगे तो हम पीछे बैठ जाएंगे। हमारी ये कोशिश होगी। आज जो दौरा था डॉक्टर साहब का और उसकी टीम का, जम्मू, पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, तो लोगों के साथ हम कनेक्ट करें, उनको रीच आउट करें, उनसे बात करें। जो हमसे नाराज़ हैं या जिनमें कोई गलतफहमियाँ हैं उनको अपने साथ मिलाएं। और जो इस वक्त वातावरण है, जो मौजूदा हुकूमत जो दिल्ली में राज कर रही है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके वक्त से जो आम लोगों को मुश्किलात बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास के मुश्किलात, जो
गरीब लोग हैं, इवन अपर क्लास के लोगों के मुश्किल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, चाहे वो गैस का मसला हो, चाहे वो पेट्रोल का मसला हो, चाहे वो सब्जियों का मसला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मसला हो। तो इस तरह एक वातावरण बन रहा है। आज जम्मू में लोग कह रहे हैं, जो कल तक बीजेपी के बड़े स्ट्रांग एक होल्ड था, एक स्ट्रांग वॉइस थी, उनके सपोर्टर थे, आज वो बदल हो गए। ये एक फ़ायदा है, एक अपॉर्चुनिटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि हम अपनी जमात को मजबूत करें और मज़हब को बुनियाद ना बनाएं। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो भी हैं, सब एक रियासत के लोग हैं, सबको चलें, सबको चलाएं और इनके साथ चलें। बिल्कुल, सेक्युलरिज्म की बात अगर आप करते हैं तो जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर जम्मू एक ऐसी जगह है जहां पर सेक्युलरिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल देखने को मिलती है। लेकिन आप आम आवाम की बात कर रहे थे, उनकी मुसीबतों की बात कर रहे थे। हमने देखा कि पिछले दिनों जब वहाँ पर कुछ अनटवर्ड इंसिडेंट्स हुए, कुछ नॉन लोकल्स की हत्या हुई, तो जिस तरह से सभी पार्टीज़ ने खुल कर के कंडेमिनेशन की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से इतनी स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन नहीं आई, लेकिन ये कहा गया कि नॉन लोकल्स जो हैं इनको मारना कोई सियासी प्रोटोकॉल के तहत किया गया है ताकि लोगों में नफ़रत फैल सके कश्मीरियों के लिए। देखिए, पहले हमें कोई किसी की शाबाशी नहीं चाहिए, न हमें कोई किसी की रिकग्निशन ज़रूरत है कि हमें कोई कहे कि आपने कंडेम किया। हमें किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पीपल नो वेरी वेल नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेक्युलर कैरेक्टर 47 में हमने दिखाया, जब लोगों को पता नहीं था सेक्युलरिज्म क्या है। जब कबायली आ गए जो अपने आप को रेडर्स कह रहे थे, मुसलमान थे, उन कश्मीरी पंडितों को हमारे सरदार भाई हैं, उन पर हमला करने की कोशिश की। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी कमिटमेंट थी, उनने जान दे दी। शेरवानी को कील ठोंक दिए गए एक इलेक्ट्रिक पोल के साथ, उसकी जान निकल गई। मास्टर अजीज़ को कोहाटा में दरिया में फेंका गया कि कश्मीरी पंडितों का पता बताओ, सरदारों का पता बताओ, नहीं दिया। उसमें हमें कोई किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम वी आर कमिटेड सेक्युलर, ये हमारा दीन भी कह रहा है, ये हमारे उसूल भी कह रही है, हमारी पार्टी भी कह रही है कि किसी भी मज़हब पे उंगली मत उठाओ, किसी की मज़हब को बुरा मत कहो, सब मिलकर चलो। लिहाजा जो आपका ये है कंडेम, पहले डॉक्टर साहब ने किया, पहले दिन डॉक्टर साहब ने कंडेम किया। हमने तंजीमी तौर बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई नवाज शरीफ में और इसको कंडेम किया स्ट्रांग वर्ड्स में। ये कश्मीरी पंडितों को हम मार रहे हैं, ये हम सारी इंसानियत का गुनाह कर रहे हैं। हमने एक कश्मीरी पंडित को नहीं मारा बल्कि हमने सारी इंसानियत को मारा, जो चाहे किसी ने भी मारा। उसके हम हमेशा ये आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ग्रांटेड है कमिटेड सेक्युलर वैल्यूज़ के लिए। उसमें जो भी करे, 3,500 वर्कर हमारे मारे गए। मुझे बताए किसी पार्टी का, मुझे आप मिसाल दीजिए जिनके इतने लोग मारे गए। हमारे MLA, हमारे मिनिस्टर, हमारे MLC, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारे गए। जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, गोलियां से बूंद कर दिए गए। 15 अगस्त को जब टिकलाल टिबलू को मारा गया, उसी दिन हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ हलवाई को मारा गया क्योंकि उसने कहा लाइट जलाई थी। मिल्टनों की उस वक्त रिट पिटीशन थी कि लाइटें बंद करो। हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। हमें कोई वकालत किसी की नहीं चाहिए, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमें वो सेक्युलर कहे या ना कहे या क्या कहे, लेकिन बस हम कमिटेड हैं। कश्मीरी पंडित हमारा भाई है, सरदार हमारा भाई है, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी हम कंसर्न हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट में कोशिश की। ये जो पैकेजेस दिए गए कश्मीरी पंडितों को, ये सब डॉक्टर साहब के वक्त में, उमर साहब के वक्त में हुआ है। लिहाजा ये नहीं है कि हम चुप रहें, वो गलत बात है। देखिए, रिहैबिलिटेशन की आप बात कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर में जो नॉन लोकल्स हैं उनको एक रिस्पेक्ट के माहौल से देखा जाता है, लेकिन जो पिछले दिनों के इंसिडेंट्स हुए हैं इनकी वजह से कहीं ना कहीं नॉन लोकल्स में, क्योंकि देखिए 80% ऑफ वर्कर्स देयर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज़ एंड इन टूरिज्म सेक्टर आर नॉन लोकल्स। तो अब इस तरह के दहशत भरे माहौल में क्या आपको नहीं लगता कि अगर वहाँ से नॉन लोकल्स बाहर निकल जाएंगे तो वादी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे और टूरिज्म डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा? यकीनन एब्सोल्युटली, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो शैतानी हरकतें कर रहे हैं ये लोगों के दुश्मन हैं। आपके लिहाज से कौन कर रहा है शैतानी हरकतें? देखिए, जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये मिलिटेंट कर रहे हैं। हमारे पास कोई
ऐसा अपैरेटस नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम देखें क्या किसने किया है। लेकिन अब तक यही हमारे वक्त में भी जब मारे जाते थे, कहते थे अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने किया। अब वो मिलिटेंट था, वो अपर ग्राउंड वर्कर था, वो किसी एजेंसी का नाम था जो हम उस वक्त इखवानी कह रहे थे, रेनिगेड्स, उस वक्त वो एक बात चल रही थी। लेकिन बेसिकली इंसान मर रहा है। अब मिलिटेंट कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, या कोई और एजेंसी कर रही है, बेसिकली गलत हो रहा है। हमें कंडेम करना चाहिए। अगर ये प्रूव्ड है कि मिलिटेंट्स ने किया तो मिलिटेंट्स को करना ही करना चाहिए, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। एक बेगुनाह आदमी को जिस तरह लेना देना, बिहार से काम करने आया, अपना रोज़ी कमाने आया है, तो यहाँ हम उसको गोली से भून देंगे। ये कौन सा मज़हब है? ये किस मज़हब की? देखिए, कंडेमेंट तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन एक बात और भी इसके साथ जुड़ जाती है कि अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे तो घाटी में लोग नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि अभी देखिए कश्मीरी पंडित वहाँ पैदा हुआ है, लेकिन वो भी वहाँ जाने से हिचकता है। इस तरह के दहशताना माहौल में क्या कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि वो जो एक्सेप्टेबिलिटी है वहाँ की जनरेशन में नॉन लोकल्स के प्रति, वो ख़त्म हो गई है कहीं? नहीं, आपका कंसर्न सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से ये है बात कि इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो समझ रहे हैं कि हम परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट अल्लाह जल्ल शानो, खुदा। तो वो कहते हैं परफेक्ट है। हम उनको बुलाना चाहिए था, हर पार्टी को, मैं नहीं कहता हूँ, बीजेपी को, कांग्रेस को, बाकी पार्टियों को, भाई ये हमारा साझा मसला है, क्या करना चाहिए हमें, किस तरह हम इन फोर्सेस को डिफीट करेंगे, इनके डिज़ाइनर्स को डिफीट करेंगे, इनके जो इरादे हैं उनको फेल करेंगे, एक रास्ता निकल आता। अब वो खुद करते हैं, वो हर किसी का जवाब गवर्नमेंट तरीके से दे रहे हैं, पार्टियों को नहीं पूछते। ये हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में है मैम, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं। तो फिर जो हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, पार्टियां बनती हैं, वोट देते हैं लोग, पार्लियामेंट बनता है, असेंबली बनते हैं, तो उनकी एक आवाज़ होती है, वो लोगों की बात करते हैं। इस वक्त जो करते हैं वो इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि असल बात कोई नहीं करता है। तो एक ऑल पार्टी मीटिंग करवाई गई थी जहां पर जैसा आप कह रहे हैं, एक ऑल पार्टी मीटिंग में इस तरह के मुद्दों पर बात ज़रूर होनी चाहिए थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस ऑल पार्टी मीटिंग का एक अहम हिस्सा थी। लेकिन इस तरह की बात होने के बजाय वहां पाकिस्तान से बात करने की बात उठी। ऑल पार्टी की बात मीटिंग हुई, हमने वेलकम किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वेलकम किया और उसमें पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने बाहर जाकर कहा कि बड़े माहौल, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था। लेकिन पिछले दिनों उमर साहब का भी स्टेटमेंट आया, डॉक्टर साहब का, कि जो हमसे वहाँ कहा गया था, जो प्रधानमंत्री ने जो आश्वास दिलाया, वहाँ विश्वास दिलाया कि हम स्टेप्स उठेंगे, अभी तो कुछ स्टेप्स उठा लेंगे जिससे वैली में हालात ठीक होंगे। लेकिन अभी तक, आज के दिन तक अभी कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया, कोई पॉलिसी इसमें जाहिर नहीं की। अब कहते हैं कि होम मिनिस्टर आ जाएगा या प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो बात करेंगे। जो लाल किले से प्राइम मिनिस्टर ने विश्वास दिलाया कि हम आपको गले लगाएंगे, हम कश्मीर के दिल जीतेंगे। जब मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ तो जम्मू कश्मीर ये एक ही जगह है, तो उस सिलसिले में शुरुआत नहीं हुई। आपने सही कहा, जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उससे कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए था, लेकिन शुरुआत फिर जो इनिशिएटिव लेने थे, जो एक मैकेनिज़्म सेटिंग करना था, उसको उस पर काम नहीं किया गया। उसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लीडर घर में बैठकर या किसी जलसे जनसभा में तकरीर करते हैं तो रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन सारे पार्टियों के लोग आ जाएंगे, उनसे बात करें, भाई क्या बात है, आपके इलाके में लोग हैं, हमारी माइनॉरिटी हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे कश्मीरी पंडित हैं, हमारे बिहार के हैं, हमारे बंगाल के हैं, उनकी प्रोटेक्शन क्या, आपका क्या मशवरा है? इस लेवल पे कोई बात नहीं, इस लेवल पे कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। देखिए सर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बंद कमरों के अंदर की बात है, और सियासी दावपेच हैं, उनमें तो हम उलझना नहीं चाहेंगे क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है हमारे पास। लेकिन आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक चेहरा और एक नाम, जो आने वाले अगर चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में, तो आने वाले चुनावों में अगर सीएम की पोस्ट के लिए एक चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है तो वो आपका ही नज़र आता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप
इस सीएम की पोस्ट के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक डिसिप्लिन है। हमारी ताकत यह है कि हमारी क़यादत और हमारी जमात, हमारा जब भी इसके लिए कोई चीज़ है, या हमारे डॉक्टर साहब हैं या हमारे उमर साहब हैं, इस चीज़ ने जमात को हमेशा इकट्ठा रखा है, यूनाइटेड रखा है। उसमें हमारे लीडरशिप के बारे में हमें दो राय नहीं है, बट एक कैटेगोरिक और उसमें स्पेसिफिक है। जब भी ऐसा मौका आएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट इलेक्शन में करेगी, तो हमारे उम्मीदवार हैं उमर साहब हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया फेटर्निटी में एक बात ज़रूर तूल पकड़ती नज़र आ रही है कि उमर साहब ने सीएम पद के लिए इलेक्शन लड़ने से मना किया है। उसमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा ये उमर साहब को हक़ नहीं है, ही हैज़ टू गो बाय द पार्टी डायरेक्शन। जो पार्टी फैसला करेगी वही उसको भी रास्ता अपनाना होगा। जब वो पार्टी की बात नहीं मानेगा फिर क्या करेगा? पार्टी की बात माननी होगी जब ऐसा मौका आएगा। अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अगर लोगों ने हमें वोट दे दिया, हमें इस काबिल समझा कि ये हुकूमत में आकर कुछ काम कर सकते हैं, तो उस वक्त हमारी चॉइस क्लियर है, कोई अनएम्बिग्यूअसली क्लियर, कोई दो नहीं। तो क्या अगर ऐसा कोई मौका हुआ इलेक्शन के दौरान कि हाथ मिलाना पड़ा किसी और पार्टी से, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार रहेगी? अभी ये बात बहुत दूर है। अभी जब आज गवर्नर साहब का स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा मैंने फैसला किया है, मैं तब तक दम नहीं लूँगा जब तक मैं मिलिटेंसी को ख़त्म करूँगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो बड़ी लंबा रास्ता है। अगर गवर्नर साहब को दम तब तक नहीं लेना जब तक मिलिटेंसी ख़त्म, तो फिर हम आराम से भी बैठे हैं, फिर 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो इलेक्शन करें, जब तक वो मिलिटेंसी को ख़त्म करें, वो तो वो जानते हैं। लिहाजा अभी इसमें काफ़ी एज बीज हैं, क्वेश्चन मार्क हैं, बड़े बड़े रुकावटें हैं। असम्बली कब बनेगी तो वो अल्लाह ताला ही जानता है, और आने वाला वक्त बताएगा। जब ऐसा होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से कभी घबराई नहीं है। हमने इलेक्शन लड़े हैं, पीछे भी लड़े हैं, अब भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, और जो लोगों की बात होगी हम कोशिश करेंगे उसको कन्वे करें, और जो सेक्युलर जो रियासत का इतिहाद है उसको बरकरार रखें। हमारी गुजारिश होगी हर पार्टी से, लोग किसको वोट दें वो कल लोग जानते हैं, किसको बनाएं चीफ मिनिस्टर वो जानते हैं। लेकिन एक चीज़ पर हमें सहमत होना चाहिए कि हम रियासत में कोई मजहबी मुनाफरत की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी ताकत हो। एकजुट होकर हम इंसानों को डिफीट करेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। तो इंसानियत के दम पर इस बार वोट दिए जाएं और मजहबी ताकतों को हम साइड पर रखें, ताक पर रखें, और कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए वोट करें। इस एक थॉट के साथ सागर साहब इन कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा, यहाँ इंटरव्यू किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इन कॉन्वर्सेशन में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई अली मोहम्मद सागर जी से, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता होने के साथ साथ उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और कहीं ना कहीं अगर चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में तो एक अहम किरदार निभाने वालों में से अली मोहम्मद सागर भी हैं। इसी तरह के किरदारों से आपकी और मुलाकात कराते रहेंगे। फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन कॉन्वर्सेशन, दिस इज़ बिंदिया तिकू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।